begin our part 2 of chapter number 11, and today I am with a new topic, the structure of human heart, and as my promise I am with this topic with a brief description, so please hit the like button if you like the way I do. So let us begin with the human heart structure. So this is the human heart that look like our fist. Means ये हमारा heart है that is looking like our fist, जो हमारे इस मुट्ठी की तरह लगता है, राइट? सो इसमें है हमारी बहुत सारी चीज़ें जो लेबलिंग मैंने कर रखी है, एंड सम ऑफ दी वॉल्व्स आर प्रेजेंट ताकि ब्लड का फ्लो एक ही तरफ रहे. एंड हम लोगों ने जो प्रीवियस स्टडीज की थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे हार्ट में भी ऐसे दो चीज़ें होनी चाहिए जहाँ से हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रख सके. जैसे कि हम लोगों ने हमारी ब्लड वेसल्स में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं. और एक एक्सेप्शनल केस क्या था कि हार्ट से लंग्स तक इसका उल्टा हो जाता है, मीन्स ऑपोजिट हो जाता है. पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं और पल्मोनरी वेन्स हमारा ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं. तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे हार्ट में दो पार्ट तो डिवाइडेड होंगे, जिसमें एक साइड से जा रहा होगा ऑक्सीजनेटेड और दूसरे साइड से जा रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड. Okay, I was actually कैमरा गिर गया था. So let us begin with once again कि हम लोग बात कर रहे थे, हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में बात कंप्लीट हो गई थी. हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें ज़रूर क्या होगा कि दो चीज़ें होंगी जहाँ से ऑक्सीजनेटेड एक साइड से कैरी होगा, एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि एक को बॉडी से निकालना है और एक को बॉडी में भेजना है, राइट? अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस टॉपिक. अभी यहाँ पे हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. आई विल मेक अ फ्लो चार्ट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसका फ्लो चार्ट बना के कंप्लीट टॉपिक को समझेंगे, ठीक है. तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. तो ये 4 चैम्बर्स कौन से हैं? एक ये चैम्बर, दूसरा ये वाला और तीसरा और ये 4th वाला, ठीक है. हमारे हार्ट के ये जो दो साइड के चैम्बर हैं, जो अपर वाले दो हैं वो है आर्टरियम, जो डाउन वाले हैं वो है वेंट्रिकल्स, ठीक है. ये जो अप साइड वाला, ये जो राइट साइड में है, अगर हमारे सामने जो ह्यूमन खड़ा है उसका ये राइट साइड है, दैट इज वाई ये ऊपर वाला हमारा है राइट आर्टरियम, ओके. ये है राइट आर्टरियम, और जो नीचे वाले वेंट्रिकल हैं, दो चैम्बर बचे हुए वेंट्रिकल वाले, वो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल इधर वाला और राइट वेंट्रिकल ये वाला. इफ अ ह्यूमन बीइंग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसका राइट कहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग उसका ह्यूमन हार्ट हम डिफाइन कर सकते हैं. सो अब बिगिन करते हैं कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है और उसका फ्लो एक ही साइड में क्यों है, ओके. तो यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसकी वजह से हम लोग को पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर समझना पड़ता है. तो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी बॉडी की हर सेल से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी की हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है उसको लेके हमारे हार्ट तक पहुंचेंगी, ठीक है. कौन सी ब्लड वेसल ये काम करेंगी? वेन्स, ओके. तो वेन्स जो है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, ओके, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आएगा. हमारे हार्ट के अंदर एंटर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. मतलब ये दोनों वेना कावा है. अगर ये ऊपर है तो वो सुपीरियर है, क्योंकि वो नीचे है इसलिए वो इंफीरियर है, ठीक है ना. सुपीरियर मतलब सुप्रीमेसी, मीन्स जो बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो, ओके. तो वो ऊपर तो वो सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर. सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा. इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमारा ब्लड कैरी होगा. अभी हमारी जो भी एरोस
बनेंगे वो ऑक्सीजनेटेड के लिए बनेंगे, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड के लिए बनेंगे। तो ये ब्लड आएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी आएगा इंफीरियर वाले से। कहाँ पहुंचेगा? सबसे पहले जो ब्लड हमारा पहुंचेगा वो पहुंचेगा हमारी ये राइट आर्टरियम में, ठीक है। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है कि इसका ब्लड जो है सीधा के राइट आर्टरियम में ही पहुंचता है। आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप अपना बुक वाला स्ट्रक्चर देखो, अगर उस फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इसका जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो आपके राइट आर्टरियम में ही पहुंच रहा है, राइट आर्टरियम में, ठीक है ना। तो राइट आर्टरियम में हमारा पहुंचेगा, पहले तो ब्लड राइट आर्टरियम में पहुंचेगा, ये वाला भी राइट आर्टरियम में पहुंचेगा। अभी ये जो राइट आर्टरियम है, ठीक है, ये कुछ ऐसे यहाँ साइड में बना होता है, ठीक है। चलो मैं बना देती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे बना होता है, यहाँ से ब्लड एंटर करेगा। ये है हमारी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है ना, वेना कावा। आई थिंक इनमें से कुछ नेम्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे, बट अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस मैं यहाँ पे डिटेल में बात कर रही हूँ, तो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू डू लाइक द वे। तो इंफीरियर वेना कावा जो है वो यहाँ पे इसको राइट आर्टरियम तक पहुँचाएगी। वेना कावा आर्टरियम तक पहुँचा दिया। आर्टरियम से जो हमारा ब्लड है वो जाएगा हमारे वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये ब्लड यहाँ आएगा और फिर ये दोनों ब्लड यहाँ पहुँच जाएंगे हमारे वेंट्रिकल्स में। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल्स। आर्टरियम पहले, वेंट्रिकल नीचे, ए ऊपर, बी नीचे, आर्टरियम ऊपर, वेंट्रिकल्स नीचे। तो आर्टरियम में पहले जाएगा, आर्टरियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। ये जो बीच में प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, ये वाला, आई एम हाईलाइटिंग दिस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ही एक ऐसा वॉल्व है। वॉल्व हमारे ब्लड को एक साइड का फ्लो देता है। हम लोगों ने वेन्स में बात की थी, ब्लड वेसल्स में टॉपिक था वेन्स, जिसमें ताकि ब्लड का फ्लो एक ही तरफ रहे, बॉडी में वापस ना आ जाए, इसलिए ये फ्लो इस तरफ रहे। यहाँ पे ये जो वॉल्व प्रेजेंट है ये वाला, ताकि ब्लड इधर जाए, इधर जा ही ना पाए, कितनी भी कोशिश करें नहीं जाए। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम क्या? इसको बोलेंगे हम हमारी वॉल्व, ठीक है। ये है हमारी एक वॉल्व, ओके। ये वॉल्व, ये हो गई हमारी वॉल्व, ओके। तो ये थी हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेट मी राइट द फुल नेम, फुल नेम ज्यादा बेटर रहेगा, तो कहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको नीचे ले आते हैं। ये जो है हमारी, ये है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे, फिर हमारा ब्लड हमारा यहाँ पहुंचेगा। ये जो अब वॉल्व प्रेजेंट है ये है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व क्यों? पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है ना हार्ट से लंग्स तक, इसीलिए इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। तो ये है हमारी पल्मोनरी वॉल्व, ये तो इजी नेम था, पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ से हमारा ब्लड देखो यहाँ गया, ये हमारी पूरी राइट वेंट्रिकल्स है, यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा। अब यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी हमारी कनेक्टेड होगी लंग्स से, जो उसको लंग्स तक पहुँचाएंगी और हम लोग उसे एक्सेल कर देंगे। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। एक बार और समझते हैं। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा हमारी ब्लड लाइन की राइट आर्टरियम तक। राइट आर्टरियम में आने के बाद में वो जाएगा हमारी राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में, और ये जो वॉल्व प्रेजेंट है जो इसे वापस आने से रोकेगा वो होगा पल्मोनरी वॉल्व, और जो हमारा आर्टरियम से वेंट्रिकल तक पहुंचा रहा है वो है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का स्ट्रक्चर हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड की।
ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करने से पहले इतना एरिया जो हमारा ऑक्सीजनेटेड का था उसको इरेज कर देते हैं ताकि हम लोग को ऑक्सीजनेटेड वाला ज्यादा समझ में आए। यस, इरेज हो गया। अभी आगे का चलते समझे। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का स्ट्रक्चर हमारा बहुत इजी हो जाएगा अगर हम लोग को ऑक्सीजनेटेड समझ में आ गया तो समझे आगे का। देखो अभी हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारा आएगा पल्मोनरी वेन से। देखो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इन दोनों से आएगा, ये भी हमारी पल्मोनरी वेन से, ये और ये, इन दोनों से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इसका भी एक ऐसा स्ट्रक्चर गया है जो यहाँ पे आता है। तो फिर पहुंचेगा लेफ्ट आर्टरियम में। जब ये ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड पहुंचने के बाद ये जो वॉल्व प्रेजेंट है, ये वॉल्व कौन सा है, ये है माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व से ये ब्लड पहुंचेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो वॉल्व प्रेजेंट है ये है हमारा एओर्टिक वॉल्व, ठीक है ना। यहाँ से ये ब्लड हमारा आयोटा में जाएगा और निकल जाएगा। निकल कहाँ से जाएगा, ये जो होंगी आयोटा से जो निकलेंगी तो ये किस में कनेक्ट हो जाएंगी जाके, ये हमारी आर्टरियम्स में जाएंगी, सॉरी आर्टरीज में जाएंगी, आर्टरीज में। तो जो आर्टरीज हैं वो हमारी हर सेल तक पहुंचाएंगी। एक बार और सुन लो, क्या होगा, हमारी पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, दोनों से अंदर ब्लड आएगा, यहाँ लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचेगा, माइट्रल वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर आयोर्टिक वॉल्व से होते हुए आयोर्टा से निकल जाएगा। यहाँ भी एक आयोर्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, नीचे भी होता है, एक यहाँ पे भी होते हैं। तो ये तीन और ये आयोर्टा है, ठीक है ना। I hope the human structure is very clear to you. So now let us move toward our flow chart of human heart. That will give you some knowledge about it once again. Okay. So let us begin with. Let me erase this and then begin with our next one. Okay. So okay. ठीक है, तो अब ह्यूमन स्ट्रक्चर का ये हटा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, आज बहुत ही अच्छे से हुआ हमारा ह्यूमन हार्ट। वेना कावा थी, इसमें वेना कावा के साथ आर्टरियम थे, आर्टरियम्स के साथ वेंट्रिकल्स भी प्रेजेंट थे, और हम लोगों के पास 4 से 5 हमारी वॉल्व प्रेजेंट थी, ठीक है ना। तो ये सब तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं जो आपके दिमाग में इसको और अच्छे से फिट करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन हार्ट है इसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड की बात कर लेते हैं। जेनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड इसकी पहले बात करेंगे क्योंकि काम वाला तो यही है ना। लंग्स से ये हमारे हार्ट के अंदर आएगा, किससे, पल्मोनरी वेन से। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, पहले एक काम करते हैं, नेम से लेते हैं, वॉल्व अलग लिखते हैं, किससे आएगा किससे जाएगा, ये तीन चीजें लिखते हैं, बेटर फ्लो चार्ट बनेगा। तो कम्स सबसे पहले आएगा किससे, कम्स फ्रॉम, ठीक है, पहला होगा कम्स फ्रॉम, आएगा हमारा पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे ये खत्म हुआ, फिर स्टे करेगा, स्टे कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, मतलब कौन से, इसके 2 रूम, 2 चैम्बर लिख देते हैं, चैम्बर, इसके कौन से 2 चैम्बर हैं, इसके 2 चैम्बर हैं हमारे। देखो हम लोग अगर ऐसे हैं, सामने वाला ह्यूमन है तो ऐसे खड़ा होगा, ये वाला साइड जो है वो होगा हमारा लेफ्ट वाला, तो मतलब ऑक्सीजनेटेड जाता है हमारे लेफ्ट वाले चैम्बर में। तो उसके 2 चैम्बर्स जो हैं वो है लेफ्ट आर्टरियम और दूसरा है लेफ्ट
वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, आई होप क्लियर। फिर क्या है, वॉल्व कौन कौन से प्रेजेंट है, वॉल्व कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसके लिए जगह नहीं बचेगी तो लोग ऑक्सीजनेटेड कहाँ लिखेंगे, आई मीन डीऑक्सीजनेटेड कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं आर्ट्रियम, ठीक है ना, और समझ तो आ ही गया है। फिर ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ओके, वॉल्व कौन कौन से प्रेजेंट थे हमारे ऑक्सीजनेटेड के काम में, इसमें हमारा पहला वॉल्व आया था जिसने हमें आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स तक पहुंचाया था, ये देखो गलत स्पेलिंग लिख रखी है, ठीक है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स तक पहुंचाया था, वो था हमारा मैट्रिक, माइट्रिक, सॉरी माइट्रिक, माइट्रिक, माइट्रिक वॉल्व। दूसरा था आयोर्ट्रिक वॉल्व, ठीक है, और इसका निकलने का रास्ता कौन सा है, गोइंग वे, गोज, कहाँ से जाता है, ये हमारा निकल जाता है एओर्टा से, ठीक है ना। इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया इतने से पार्ट में, अब तो स्ट्रक्चर से बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूरा हमारा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट। ओके, अभी बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड की। आई होप ऑक्सीजनेटेड आ जाएगा, अगर नहीं आएगा समझ तो आई क्या, इरेज कर दूंगी, स्क्रीनशॉट अभी लेना है तो ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, ओके, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड का सबसे पहला आता है कम, इसको इधर रखो किनारे, आता कहाँ से है, सबसे पहले आता है ये हमारे सॉरी इंफीरियर वेना कावा, अच्छा नाम है इंफीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा, ये आई थिंक ऐसे नाम का कोई प्लेयर भी है मेरे ख्याल से, कावा, कावा करके कुछ है ना, मार्टिना टेरेस्कोवा है, कोवा है, मार्टिना टेरेस्कोवा है ना। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे चैम्बर, चैम्बर थे इसके, चैम्बर थे इसके कौन कौन से, इसके थे राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, अगर देख नहीं रहा तो मेरी आवाज सुन लो, अगर नहीं दिख रहा, राइट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, चैम्बर हो गए। वॉल्व कौन कौन से आए थे, वॉल्व आए थे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रही, वॉल्व आए थे ट्राइकस्पिड, TRICUSPID, ट्राइकस्पिड। दूसरा आया था पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है ना। दो ही तो वॉल्व आए थे, एक इधर से निकलने के लिए, दो वॉल्व आए थे, ठीक है, ये दोनों हो गए। अभी गोइंग वे, यहाँ से निकलो तुम, यहाँ से, ये देखो गो हो रहा है, तो ये गोइंग का इसका वे था हमारा, गोइंग के लिए था, इसके लिए हमारे पास पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ये निकल जाता था। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा स्ट्रक्चर। अभी एक बार एक और चीज समझ लो, ह्यूमन के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, बस ये 4 चैम्बर हैं, ठीक है। अब तो पूरा स्ट्रक्चर आई होप क्लियर है, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसीलिए प्लांट के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगले वीडियो में 3rd पार्ट में कंप्लीट करती हूँ, वरना सारी चीजें एक साथ माइंड में स्मैश अप हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि ह्यूमन हार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब जो स्टार्टिंग वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में
मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, उस चीज को एक बार डिस्कस कर लूं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर समझाया था, कुछ ऐसा बना था, देखो बड़ा नहीं बना पाई थी उस टाइम पे, इसीलिए दोबारा बता रही हूँ। ये थी लंग्स लुकिंग लाइक मैंगो, 2 मैंगो एंड दी ट्रीज, ठीक है। ये है हमारा हार्ट जिसके हैं 4 चैम्बर, ठीक है। अब ऐसे समझा दे रही हूँ, ये है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर मिले हुए बनाओ, इतना दूर दूर छोड़ना है हमारा हार्ट। ये यहाँ से ठीक है, खराब लगेगा लेकिन यही इजी स्ट्रक्चर है। लंग से हमारे हार्ट तक लाएंगी पल्मोनरी, O2 की बात हो रही है, ये यहाँ से जो जा रहा है हमारे हार्ट तक वो है O2, ठीक, O2 जाएगा, वो लाएंगी पल्मोनरी वेन, और ये जो यहाँ से हमारे कैपिलरीज तक ले जाएंगी वो हो जाएंगी पल्मोनरी वेन, कुछ नहीं आर्टरी, आर्टरी, ठीक है ना, शायद ये भी आता है ना यहाँ पे, आर्टरी हो गया आर्टरी। और ये तो है ही हमारी कैपिलरी। अगर कैपिलरी नहीं समझ में तो एक बार सुन लो कि एक्सट्रीम थिन पार्ट ऑफ दी वेन्स एंड आर्टरीज आर कॉल्ड दी और कैपिलरीज, ठीक है। ये बात तो मैं बता ही चुकी हूँ ना कि शायद जो आर्टरीज हैं वो थिक होती हैं और वेन्स जो है वो थोड़ी पतली होती हैं। आई होप मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया होगा। और ये जो वापस जाएगा ये होगा CO2 जो कैरी करेगी हमारी पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। और ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी ये जो वापस और भेजेगी हार्ट के पास वो होगी हमारी क्या कहते हैं, वेन्स, आर्टरी, ठीक है। खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है। देख रहे हो, समझ में आ गया होगा। ये है हमारा राइट साइड, देखो लेफ्ट लिख रही हूँ, ये है हमारा राइट, सिर्फ आर लिखूंगी चलेगा, राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल्स और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, उस दिन वाला भी आज वाला भी, अब सब क्लियर है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, साथ ही में पढ़ेंगे हमारे प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। उसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। और अगर उसके बाद में आपको नोट्स या कुछ भी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट इन माय वीडियो सो प्लीज type this on the comment section below. So if you like the way I, Miss Ishika Chandra, teach, so please hit the like button and subscribe to my channel, and please make it on the top. Thank you and have a good day. Bye bye.